जस्सी जैसी कोई नहीं। गाड़ी वहां है, चल चल। ये मुझे क्या हो रहा है? अरमान सर को देख के मैं कहाँ क्यों गई? मेरे दिल की धड़कन बढ़ सी क्यों गई? अब तो मैंने अपने आप को बदल दिया है ना। दिल पर पत्थर रख लिया है मैंने। फिर आज अरमान सर का मुझ पर वही असर कैसे हुआ जो कभी जस्सी पर हुआ करता था? अगर ऐसा रहा तो मैं जेसिका बनकर जस्सी को कैसे बेगुनाह साबित करूंगी? अरमान सर के सामने आना ही अगर मुझे कमजोर करता रहा तो सच पता लगाने की ताकत मुझ में कहां से आएगी? hey, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। अच्छा है। देखो अभी तो उनके सामने आना भी मत। जब तक तुम अपने नाम को मजबूत नहीं कर लेती, उनसे टक्कर लेने काबिल नहीं हो जाती, यही बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर रहो। क्या हुआ? जिस काम से तुम आई थी वो तो हो गया ना, और तुम्हें उनके सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब तो तुम पेरिस जाओगी ना, हमारे पुराने प्लान के अकॉर्डिंग? हाँ, मैं पेरिस जाऊंगी पूरब, लेकिन उससे पहले एक और काम है जो मुझे करना है। कैसा काम? मुझे घर जाना है पूरब। मैं अपने घर वालों से इतने दिनों से नहीं मिली हूँ पूरब। अब इतने नजदीक आकर उनका हाल जाने बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, तुम अपने घर वालों से मिलो और मैं कुछ अपना काम भी कर लूंगा, और फिर सीधे एयरपोर्ट पे मिलते हैं। ओके? मेरे घर, मेरी मम्मा, पापा जी और बेबे के पास। ये तेरी सही जगह है। एयर कंडीशन बोर्ड रूम्स, वो जेल नहीं। समझा तू? आई एम हैप्पी यू बैक, थैंक गॉड। थैंक्स तो मुझे मलिका को कहना चाहिए। नहीं अरमान, मलिका ही इस दुनिया में वो एक ऐसी इंसान है जिसे ना तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत है और ना सॉरी। उसके लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो। हाय एवरीवन, अपनी आजादी पे कांग्रेचुलेशंस अरमान। अब बस हमें भी आजाद कर दो अपनी मुसीबत से। ठीक है। इंश्योरेंस पेपर्स हैं उस रेडी शिपमेंट के जिसके अगेंस्ट हम लोन लेना चाहते हैं, बस तुम्हारे सिग्नेचर की कमी है। अरे बाबा, वही मेरा आइडिया। मुझे लगता था कि सिर्फ जस्सी के दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं, पर यू इंसल्टिंग मी नाउ, यू नो दैट। तेरी तारीफ कर रहा हूँ मेरे दोस्त, वाकई बहुत अच्छा आइडिया था। चलो अरमान, अब साइन करने से पहले इसे पढ़ भी लो। एक मिनट मलिका, फिलहाल मुझे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं भी आता हूँ। क्या काम? मलिका, जस्सी की बेबी इस वक्त हॉस्पिटल में है, मुझे उन्हीं से मिलने जाना है। एक्सक्यूज मी। लेकिन अरमान, यहाँ बाहर कोई भी नहीं है। इस वक्त तो पापा जी बाहर बैठकर अखबार पढ़ते हैं, मम्मा सब्जियां काटती हैं।
बेबी झूले पर बैठ के चावल में से कंकड़ चुनती है, लेकिन आज घर में किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं बाहर जाते हैं तो बेबी तो घर पर ही होती हैं। हंसी बेटा, आजा बेटा, तू आजा। बेबी मैं ठीक हो जाऊंगी बेटे। हंसी कहाँ है बेटा? देखिए, एक खा लीजिए थोड़ा सा बेबी। हंसी बेटा, बेबे, वो वापस आएगी। जैसी वापस आएगी बेबे, मैं उसे लेकर आऊंगा। टेंशन मत लो, आपका ऑपरेशन होने वाला है। आजा। आप तैयार हैं ना? जल्दी ही इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। जी। हंसी बेटा, सर्टिफिकेट। कुल 20,000। यही कुछ 2.5-3 लाख रुपए। 30,000 में क्या होगा? वाहेगुरु, आप ही बताओ मैं क्या करूं। पापा जी, थोड़ी जैसी ने गोल्ड मेडल मिला है।
अलावा अब कोई चारा भी तो नहीं है। जैसे जैसे मैं तुझसे मिले बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं है। जैसे 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 पेशेंट को ओटीपी शिफ्ट करें प्लीज। डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? इन्होंने अभी तक पैसे डिपॉजिट नहीं किए। व्हाट? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि ऑपरेशन से पहले पूरा पैसा एडवांस जमा कर दीजिए। मैंने सोचा पैसा जमा हो गया होगा। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते, वो भी अपनी माँ के लिए, उसकी जिंदगी के लिए? नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे पति अभी आते होंगे, वो पैसे लेने ही गए हैं। आप प्लीज ऑपरेशन शुरू करिए। कैसे समझाऊं आप लोगों को? डॉक्टर साहब प्लीज ऐसे मत कहिए, हम लोग पहले से बहुत परेशान हैं। हम कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर ही देंगे। आप प्लीज ऑपरेशन में देरी मत कीजिए प्लीज। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर ऑपरेशन से पहले इस पर साइन करना होता है। इसमें क्या लिखा है? यही कि अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अरे ये कैसी बात हुई? हम इस पेपर पे साइन नहीं कर सकते। देखिए, हर हॉस्पिटल का ये रूल होता है, जब तक आप इस पर साइन नहीं करेगी तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। घर के पेपर्स? पापा जी इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? आज पता चला ना बलवंत वालिया कि तुमने जिंदगी भर इतना भी नहीं कमाया कि अपनी बीवी के इलाज की कीमत भी दे सको। बस इतना शुक्र है कि बाप दादा ये घर छोड़ के गए, ताकि एक दिन ये बीवी के काम आ सके। अब ये पेपर्स लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं कहीं घर बेचना तो नहीं चाहते? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर मम्मा, बेबे, कोई भी नहीं नजर आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से कोई रह ही नहीं रहा इस घर में। कहीं लोग घर तो नहीं छोड़ के चले गए? हाँ जी, कौन चाहिए? वो मैं साथ वाले घर में आई थी, पर क्या बताऊं, बहुत बुरे दिन आए हैं इस परिवार के। क्या हुआ? पहले तो वो जस्सी पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर पुलिस, अखबार वाले। बेचारी बर्दाश्त करती भी तो कैसे? किसकी बात कर रही हैं? बेबे, हार्ट अटैक हुआ है उनको। हार्ट अटैक हुआ है उनको। हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। कौन सा हॉस्पिटल में? नानावती। पर तुम नंदू बेबे का ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन? हाँ जी बेटा, अब तो सिर्फ ऊपर वाली की दया का ही भरोसा है। मेरी भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, बेबी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंकल जी, बेबी को ऑपरेशन के लिए ले गए, पैसे मांग रहे थे। उसी के लिए किया था मैं, लेकिन पहले ऑपरेशन तो हो जाए। अंकल, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है इससे बातें करने का, लेकिन आज के बाद आपको कभी भी कोई भी परेशान नहीं करेगा। कोई भी आपको या आपकी फैमिली को बुरा भला नहीं कहेगा अंकल, मेरा यकीन करिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बात मुझे लिख के दी है। देखिए, बीती बातों को दोहराने का क्या मतलब?
आप आए हैं तो बस हमारी दोनों में अपनी दुआएं जोड़ दीजिए, मेरी बेबे की जान की खातिर। बाबा जी मेरे बेबे को ठीक कर दो, चाहे आज के बाद मेरे लिए कभी कुछ मत करना, लेकिन मेरे बेबे को ठीक कर दो बाबा जी। मैंने सब कुछ सहा, सारी दुख सारी तकलीफें, लेकिन अगर मेरे बेबे को कुछ हो गया तो मैं बेबी को कुछ हो गया तो जस्सी कभी सहन नहीं कर पाएगी। बेबी को ठीक कर दो भगवान, एक बार, सिर्फ एक बार हमारा परिवार फिर से एक हो जाए, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। आ गए आप? जी। आ गए तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके पैसे तो भरिए। पता है डॉक्टर साहब कितना गुस्सा हो रहे थे। नहीं, लेकिन पहले ऑपरेशन तो। फिर वही, अरे अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं भरे तो। पैसे पैसे देखिए सिस्टर, मैं वही जमा करने के लिए आया हूँ, लेकिन जमा क्या करते हैं आप बताइए ना। आइए मेरे साथ। नंदू, अंकल ने पैसों का इंतजाम किया कहाँ से होगा? पता नहीं कहाँ से किया होगा। मेरे साथ चलो, कम। जमा कर दीजिए पैसे। देखिए, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये मेरे घर के पेपर्स हैं। देखिए देखिए। लेकिन इससे हमें क्या लेना है? नहीं, मैं ये आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। मैं दरअसल अपना घर गिरवी रख रहा हूँ, तो 2-3 दिन चाहिए मुझे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। मैडम, मैं बैंक से बात भी करके आया उसके बारे में। घर, कागजात, गिरवी, लेकिन इससे हमें क्या लेना है? नहीं, ये तो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ ना कि मैं पैसे दे सकता हूँ। मैं इस घर को गिरवी रख रहा हूँ। देखिए, फॉर्मेलिटीज में कम से कम 2 या 3 दिन तो लगेंगे, प्लीज। देखिए, ये रूल्स के खिलाफ है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर को बुला लीजिएगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। ओहो, कैसे समझाऊं आपको? अरे समझ तो आप भी नहीं है। वहां मेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल रही, और आप मुझे क्या रूल सिखा रही है? आप 3 लाख रुपए पेड़ पर नहीं उगते। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ, आप वेट कीजिए। मेरा है ये कागज पत्थर मैं साथ में लेकर के आया हूं। मैं इसे बेच सकता हूं, घर कुछ भी बेच सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। नंदू, घर के कागजात में बहुत वक्त लगेगा, पैसे मैं दे रहा हूँ, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे? Yes, please. वो जो अभी यहाँ से गए उनके पैसे मैं दे देती हूँ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि आपको पैसे से मतलब है ना, ये लीजिए। रिसिप्ट किसके नाम से बनानी है? मिस्टर बलवंत वालिया, और आगे से प्लीज उनसे इज्जत से बात कीजिएगा। मैं ऐसे बलवंत वालिया की माँ के ऑपरेशन के पैसे देना चाहता हूँ। कमाल है, पहले तो पैसे नहीं थे और अब एक के बाद एक।
क्या मतलब? मतलब ये कि ऑपरेशन के पैसे दिए जा चुके हैं। पैसे दिए जा चुके? किसने दिए पैसे? एक खूबसूरत सी लेडी आई थी, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, वो जा रही हैं। सुनिए, जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।